क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विरार में एमएसईबी विभाग की लापरवाही, 1.5 घंटे तक बिजली पंखा चालू रखकर नदारद रहे कर्मचारी। पालघर जिले में एमएसईबी विभाग की लापरवाही का मामला एक बार फिर सामने आया, जहां विरार पूर्व में बिल भरने के बाद भी मीटर नहीं लगाया गया और जब उपभोक्ता विरार के एमएसईबी कार्यालय पहुंचा तो वहां का नजारा कुछ अलग ही था। 1.5 घंटे तक कार्यालय में कोई नहीं था, परंतु बिजली और पंखा चालू थे। एक और जहां एमएसईडी के आला अफसर कहते हैं कि बिजली बचाओ, वहीं उनके ही कर्मचारी बिजली और पंखा चालू रखकर गायब हो जाते हैं। आता आला ना ड्युटीवर भाई? याच्या पहिले कोण होता का इथे? तू आला ना, त्याच्या पहिला कोण होता का इथे? तू जस्ट आला ना, सगळं असं सोडून गेले होते? कोणाची जबाबदारी होती का नाही इथे? निघून गेले असं सोडून? मी काय विचारतो भाई, तुम्हाला फक्त एवढं सांग, असं सोडून कदाचित कुठे आग लागली, काय झालं तर कोण जबाबदार त्याचा? कुठे करंट बस, तू आता आला, तुझी ड्युटी आता लागली, त्याच्या पहिले कोण होता ना? तो असं सोडून गेला? हा भाई, असं सोडून गेला ना, त्याची काही जबाबदारी नाही ना? आम्हाला फोन केला पण आम्ही दिवसा ड्युटीला. अरे तुम्ही दिवसा ड्युटीला, मी ते नाही विचारत. 1 तासापासून मी इथे उभा आहे. किती तास? 1 तास. एक दिवस आमचा मीटरचा काय प्रकरण झाला, कापून जातात आणि 1 तास नंतर आम्ही हे लोक, हे सगळे लोक कितने देर से खड़ा है भाई? तो आपको 1 घंटे कितना? 1 घंटे से किती? बोला 1-1.5 तास. 1-1.5 तास झाले. तुम्ही तो वयस्कर आहेत ना साहेब, सिनियर सिटीजन आहेत ना? किती तास झाला तुम्हाला? 1.5 तास नक्की झाला ना? ऐका, आता काम करून टाकू, काय असेल ते काम प्रेशर आहे. तो उन्हें क्या कहेंगे इस मामले में? एनसीपी के स्थानीय लीडर राकेश तिवारी, जो कि खुद एमएसईडी के पीड़ित थे, उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश तिवारी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेवा दल राष्ट्रीय कमेटी मेंबर हूँ। राकेश जी, विरार में एमएसईबी का कुछ मुद्दा आया है, क्या मुद्दा है? सर क्या है कि कुछ दिन पहले या 4 दिन पहले हमारे सोसाइटी की मीटर काट के एमएसईबी वाले लेके गए। ठीक है, वो अपना फ़र्ज अदा किए। हमने उसी दिन दोपहर को मीटर का जो भी बिल था वो भर दिया, जबकि बकाया 1 महीने का था। हमने बोला भाई आप काट के लेके जा रहे हो, हम लोग कोई है नहीं इधर। बोले साहब मार्च एंडिंग है। बोला ठीक है साहब लेके जाइए। उसी दिन हमने बिल भर दिया, उसके बावजूद मीटर आज तक नहीं लगा। 2 बार फ़ोन पे बात हुई, ऑफिसरों से बात हुई, क्योंकि पॉलिटिशियन होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते सबसे रिलेशन मेरा अच्छा है। तो मैंने बोला भाई आप मीटर तो लगा दीजिए, हमने बिल भर दिया है। हाँ कल लगाते हैं, आज लगाते हैं। आज मैं खुद शाम के टाइम पे एक 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच में वहाँ पहुँचा। एमएसईबी में पूरी लाइन लगी हुई है, 1-1.5 घंटे से लोग खड़े हैं और ऑफिस के अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं। ऑफिस का दरवाज़ा ऐसा उठा है, मैं बोला शायद अंदर कोई होंगे। दरवाज़ा खोल के अंदर गया, लाइट चालू है, पंखा चालू है और एक कर्मचारी नहीं, एक भी कर्मचारी वहाँ पे नहीं। कदाचित कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं आग लग जाए या कहीं वायर शॉर्ट सर्किट हो जाए या किसी बच्चे को करंट पकड़ ले या कुछ हो जाए, उसका जवाबदार कौन? बताइए। लाइट चालू, ये पैसा किसके पैसे से सैलरी मिलती है इनको? देखा जाए तो ऐसे आमतौर पर एमएसईबी की ऐसे कंप्लेंटें आ रही हैं। इस मामले में जो एमएसईबी के मुख्य अधिकारी हैं अग्रवाल, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर अग्रवाल साहब से मैं यही कहूँगा साहब कि जो अगर इस तरह से इनके कर्मचारी, इनके कलिंग हैं, कल को कोई दुर्घटना घटती है उसका जवाबदार कौन होगा? अग्रवाल साहब लेंगे। मैं काकुलते साहब को 4 बार फ़ोन कर चुका हूँ, कम से कम 20 कॉल है मेरे मोबाइल में उनके। आप देखना चाहेंगे तो दिखा सकता हूँ सर, 20 कॉल है। उसके बाद जो लोकल कर्मचारी हैं उनको जफ़र को फ़ोन किया, जफ़र करके हैं एमएसईबी में इंजीनियर, वो छुट्टी पे गए, लेकिन फिर भी उनको भी मैंने ट्राई किया, उनसे ही बात करने की कोशिश की, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर इनका इसी प्रकार रवैया रहा तो आगे आपकी क्या कार्रवाई? सर जन आंदोलन करना पड़ेगा इनके खिलाफ, मोर्चा निकालना पड़ेगा इनके खिलाफ। ये देखिए सर कैसा होता है कि एक गरीब आदमी जब दिन भर थक के आता है और उसको लाइट नहीं मिलती तो उसका दिल जानता है साहब, उसके खून पसीने की कमाई होती है साहब। जब कोई मिट्टी ढो के आता है, कोई पत्थर तोड़ के आता है, कोई कड़िया काम करता है, लादी करता है, उसके हाथ की हालत होती है और वो जब घर पे आता है उसको लाइट नहीं मिलती, वो बिल भर चुका है, उसके बावजूद उसको तकलीफ होती है, उसका दिल जानता है साहब। कभी किसी ने एसी में बैठ के घूमने से काम नहीं चलता साहब। आप कभी किसी के दिल
एक दिन आप मजदूरी करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या तकलीफ़ें हैं किसी की भी। एक दिन आप मजदूरी करके देखिए क्या तकलीफ़ें हैं सर। मजदूर जानता है उसकी मजदूरी क्या है। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।